बोलो। हम लोग ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन हेलोजन बोलते हैं। फैमिली। हाँ, और यहाँ पे हेलो एल्केन है। क्या है? दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक हेलो और दूसरा एल्क। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो, एक है एल्क और एक है एन। क्या है? एक है एन। एल्क और दूसरा क्या है? एन। क्लियर हो गया ना? तो एल्क यस का सर। मतलब क्या होता है? एल्क का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक कंपाउंड। ठीक है, हाँ, यौगिक। बता देना भाई हिंदी में अगर जानना होगा, ठीक है। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता सिंगल है बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप। सिंगल बॉन्ड। हिंदी में एल्केन एकल बंध। एकल बंध है ना? क्लियर हो गया? सिंगल बॉन्ड और एकल बंध। तो एल्केन जो है वो एल्क का मतलब देता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो हेलो एल्केन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एल्केन में हेलोजन प्लस कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड प्लस सिंगल और बॉन्ड। वो कार्बनिक कैसा होगा? सिंगल बॉन्डेड। बॉन्ड वाला होगा, है ना? सिंगल बॉन्डेड होगा, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम हेलो एल्केन में हैलोजन्स देखेंगे, कार्बनिक कंपाउंड देखेंगे, और कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे दो चीज होती है। आपने यहां पे एक चीज देखा, एरीन्स भी देखा। क्या देखा? एरीन्स, जिसको हम लोग हेलो एरीन्स बोले। क्या बोले? हेलो एरीन्स बोले। याद हो रहा है ना? मतलब आ रहा है ना? टॉपिक का नाम ही है ना, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। अब यहां पे हेलो एरीन्स का मतलब क्या है? हेलो एरीन्स क्या है? तो एरीन का मतलब हो गया साइक्लिक कंपाउंड। क्या हो गया? साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब हो गया रिंग, जिसमें रिंग होगा। रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? बोलो, क्या बोलेंगे रे? सर्कल। ट्रेस इंग्लिश गोला। मीडियम है। गोला? गोला कौन बोला बताओ तो? गोला वोला नहीं बोलते हैं। एक्चुअली मेरे को याद है हिंदी में, लेकिन यूज कम होता है। क्या बोलते हैं यार? वृत्त। क्या? नहीं रे, वृत्त वृत्त नहीं बोलते। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वृत्त वृत्त कहां से आ गया? सर कुछ क्या भी बोल रहे हो पूछे? तुम लोग। हम पूछ रहे रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कोई गोला बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखो, फिर नंदनी और निशा जो है वो म्यूट कर दी। इन दोनों को मोबाइल में घुस करके अब मारेंगे हम। बताओ, रिंग को क्या बोलते हैं? सर एरोमेटिक। वृत्त। ओ एरोमेटिक। वृत्त वृत्त नहीं बोलते हैं रे। सर वो तो इंग्लिश नेम है ना, एरोमेटिक। मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। समृद्ध। रिंग चेन, श्रृंखला। एक मिनट रुक जाओ। श्रृंखला, रिंग चेन, आइसोमर चेन, आइसोमर मतलब श्रृंखला। क्या बोलते हैं यार? बताओ यार, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त वृत्त नहीं बोलते हैं। हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश ही सुनते हैं। सर इंग्लिश ही रिंग मत, छोड़ दीजिए। वो मेरे को याद आ जाएगा थोड़ी वलय देर में। सर, ठीक वलय है, वलय वलय, श्रृंखला, एग्जैक्टली। हाँ, वलय। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, रिंग चेन लिख करके मैं सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, लेकिन श्रृंखला आ गया, लेकिन वलय नहीं आ रहा था दिमाग में। वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वलय। हाँ वलय बोलते हैं, एग्जैक्टली, वेरी गुड रामाशंकर। ठीक है, आइसोमेरिज्म तो तो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, देखो याद है रे इतने साल से। सर याद है, ऐसा बात नहीं है। आप पढ़ाए हैं। नहीं नहीं, वेरी गुड, मेरे को लगा कि भूल गया होगा भाई, 2016 में पढ़ा था ना 12th। यस सर। हाँ अब तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको पूरा हम याद लोग है, बोलेंगे पूरा। चलो थैंक यू, गुड। वलय श्रृंखला, ठीक है, रिंग का मतलब हो गया वलय, श्रृंखला का मतलब चेन हो गया, चेन। ठीक है। चल। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होगा वलय श्रृंखला उसमें आएगा, मतलब रिंग चेन आएगा। जो आपका वलय उपस्थित होगा जिसमें रिंग आपका आएगा, साइकिल बनेगा, वही आपका क्या होगा यहाँ पे बोलो, एरोमेटिक कंपाउंड, एरीन्स में आएंगे, ठीक है, एरीन्स में आएंगे। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे दो चीजों के बारे में बेसिकली नॉलेज आपको रखना है। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर, यस सर, कोई गिव्स? यस बिट्टू सर, बोलो। यस सर। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो चीजों के बारे में। एक होता है एलिफैटिक, क्या होता है, एक एलिफैटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। क्या होता है, एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। क्लियर? एनी डाउट? नको ना? नो सर। एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक जो होगा, ठीक है, उसको ओपन चेन से बोलेंगे, ओपन चेन, और ये क्लोज, क्लोज चेन। हाँ क्लोज पैक्ड, ठीक, या चेन भी आप बोल सकते हो। क्लियर? क्लोज्ड पैक्ड चेन, ठीक। एलिफैटिक का मतलब हो गया जो आपका इस टाइप से रहेगा, है ना, और रिंग एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, जो आपका जैसे ऐसा रहेगा। बेंजीन टाइप। हाँ, ऐसा नहीं है कि बेंजीन टाइप्स, कोई भी क्लोज पैकिंग जो होगा वो एरोमेटिक के यूज में आएगा, ठीक है, और कोई भी आपका ओपन चेन जो है वो एलिफैटिक पर ही आएगा। क्लियर? एनी डाउट? यस सर। नो सर। नो सर। यस बोलती है रे, कोई गेस? सर हो जाता है कभी कभी। यस सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिटा दूं ना इसको? सर तो हम लोग क्या स्क्रीनशॉट लेना था? इसका मतलब इसमें कुछ वैसा लिखा हुआ है ही नहीं कि स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, और बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। जैसे आपको यहाँ पे RX दे दे, ठीक है, तो ये RX जो है किसका फॉर्मूला है? RX किसका फॉर्मूला है बताओ, बोलो। R को समझो, ठीक है, यदि R रहेगा तो इसको हम लोग एल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्क। और ये सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। मतलब इस टाइप से रहेगा तो ये रहेगा क्या? एल्केन रहेगा। क्या रहेगा? हाँ एल्केन रहेगा। और इसमें से एक R आप निकाल दो तो एक ही R बचेगा ना, ठीक। यस सर। तो जब आप इसको निकाल दोगे तो एन की जगह में क्या लग जाएगा? YL लग जाएगा। जनरली ये हाइड्रोजन के निकालने से आता है, ठीक है। तो अब ये अगर सिंगल R है तो ये क्या कहलाएगा? एल्काइल कहलाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अगर सिंगल R कहीं पे मौजूद होगा तब। लेकिन ये R अगर X को ऐड कर देता है, किसको? X को ऐड कर देगा, तो X का मतलब हो गया हेलो और R का मतलब हो गया एल्केन, ठीक है।
तो क्या बन जाएगा ये? हेलो एल्केन बन जाएगा। अभी केवल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? तो क्या बन जाएगा? बोलो, हेलो एल्केन बन जाएगा। इट्स क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो सर। ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कोई गिस? यस सर। यस सर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं जो आप लोगों को बहुत कुछ बताएगा। तो आपको सबसे शुरू में RH देखना है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्यों बोले हाइड्रोकार्बन? क्योंकि ये आपका कार्बनिक कंपाउंड हो गया। R का बेसिकली मतलब क्या होता है? बोलो, कार्बनिक कंपाउंड होता है। और हाइड्रोजन तो हाइड्रो हो ही गया ना, ठीक है? तो आपका कार्बनिक कंपाउंड और हाइड्रोजन मिला हुआ है, तो इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। इस वजह से हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? अब देखो, यहां पे आपने क्या किया? H निकाल दिया, ठीक है, और X जोड़ दिया। तो H निकालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बोलो, समझ में आ गया ना? और ये X को आप ऐड करा दोगे, ठीक? तो अब ये क्या बन जाएगा? ये आपका हाइड्रोकार्बन था, अब ये आपका बन जाएगा हेलो एल्केन। ठीक? आया समझ में कि नहीं आया? बोलो। यस सर। तो इसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब देख लो रिएक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है। मैकेनिज्म का कुछ डिफरेंट टाइप होता है, लेकिन इजी रहता है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप RH यूज करोगे, ठीक है? RH यूज किए, प्लस आप X2 का रिएक्शन कराओगे। किसका? बोलो, बोलो ना, X2 का, ठीक है? तो आपको दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अब जैसे X2 है ना, तो इसको X और X लिख सकते हैं क्या हम लोग? X2 तो Yes, X लिख सकते हैं ना? तो देखो ये वाला X जो है इस R को लेकर के भागेगा और शादी कर लेगा, ठीक है? RX बना लेगा, ठीक? तो जब ये है तो ये देखेगा कि उसके साथ शादी कर लिया तो हम कर लेता हूं, तो यहू जा करके क्या कर लेगा? शादी कर लेगा, यानी HX बना लेगा। क्या बना लेगा? HX बना लेगा। क्लियर हो गया? तो दो शादीशुदा जिंदगी यहां पे हो गई कंप्लीट, ठीक? दो बहन थे, दो बहन थे, एक बहन R के साथ, एक बहन H के साथ, दोनों भाग करके शादी कर ली, ठीक है? तो ये क्या बन गया? इनकी फैमिली का नाम हुआ हेलो एल्केन, ठीक है? और इसकी फैमिली का क्या नाम हुआ? बोलो। भूल गए क्या? ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रो, और ये क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन इसको नहीं बोलते हैं, फिर हाइड्रोहेलाइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोहेलाइड, ठीक है? आ गया समझ में? तो हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक? क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन हेलाइड। क्लियर? एनी डाउट? यस सर। नहीं है ना? नो सर। तो चलिए, अभी तो हम लोग ऐसी देख रहे थे, अब हम लोग शादीशुदा जिंदगी में इन लोगों का दखल देते हैं और अब इनको, इनके परिवार को लाते हैं बीच में। तो जैसे ये जो R है, R मान लो कार्बनिक कंपाउंड था, CH3 था, और H वैसे ही का वैसे था, मतलब ये क्या था?
CH4 था। एग्जैक्टली तो CH4 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नो सर। तो मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया है, देखो CH3, ठीक, और एक H अलग से लिख दिया है ना? तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नो सर। होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होए दो। ठीक, ये बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। यस अब सर। एक्स के जगह में बताओ क्या रखें? क्लोरीन रखें, फ्लोरीन रखें, ब्रोमीन रखें, आयोडीन रखें, क्या रखें? बोलो। क्लोरीन। कौन सा बोलोगे? क्लोरीन। क्लोरीने से ज्यादा तुम लोग को प्यार है, ठीक? क्लोरीन रख बहुत दिए। इजी रहता है। हाँ, इसीलिए तो क्लोरीन को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख Yes, सकते हैं sir. क्या? दिख रहा है ना? ये कहाँ होने लगा रे? हाँ, गाना होना कोई बजा दिया था? तो शायद। अच्छा, तो इतना ज्यादा आवाज, बाप रे, इतना तेज गाना सुनोगे कनवा फट जाएगा। देखो अब यहाँ पे, अब क्या होगा? वैसी शादी होगा, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन के साथ भगेगा, ठीक है? तो क्या बनाएगा? HCl। Cl, और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बोलते ही हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोराइड सबसे शुरू में। हाइड्रोक्लोराइड देखो, मैंने यहाँ पे बताया था ना, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है? तो हाइड्रोहैलाइड देखो यहाँ पे भी बताया था, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है? इसी से मिलकर के बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहीं से मिलकर के बना है। समझ में आया? अब बच गई ये अकेली बेचारी क्लोरीन, आई देख रही है इसको टुकड़ टुकड़, अब मोहब्बत जाग रहा है इसका, ठीक है? तो ये यहाँ CH3 को आकर के बोलेगी चल यार, वो भाग गया तो हम लोग भी भाग जाते हैं। तो ये बोलेगा चल, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करना है काजी। तो ये भी बोलेगा चलो, और ये लोग निकल गए, ठीक है? तो ये क्या बन गया? इसको बोले मेथाइल, और इसको बोल देंगे क्लोराइड। ये सिंपल नेम है, जनरल नेम। कौन सा नेम? जनरल नेम, ठीक है? और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथाइल। मेथेन रे। यस सर। सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है, सब क्लियर होगा, ठीक है? तुम लोग बहुत अच्छे टाइम पे स्टार्ट कर लिए हो क्लास, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग प्रिपेयर्ड अपने आप को रखे हो जल्दी पढ़ने के लिए। क्लियर? तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपने इस R के जगह में CH3 रख दिया, और H तो था ही, मतलब H4 मतलब मेथेन था ना ये। क्लियर हो गया? एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ निकल करके क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है? हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जनरल नेम हो गया, और ये तो हम लोग जानते ही कि IUPAC हो गया, ठीक है? अब इसके बाद एक क्लोरीन बच गया, ये क्लोरीन इस CH3 को बोलेगा चल चल हम लोग भी अपनी सेटिंग भिड़ाते हैं, और ये आपको अपना सेटिंग भिड़ा करके क्या बनाएगा? मेथाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। एनी डाउट? अब देखो यहाँ पे आपको ये R दिख रहा है और ये X दिख रहा है, ये आपका हो गया R और ये आपका हो गया X, ठीक है? इसी को तो बोले थे ना, इसको वो क्या बोले थे? हेलो, ठीक है? और इसको क्या बोले थे? एल्केन। तो क्या बना? हेलो एल्केन। समझ में आ रहा है? हाँ,
नहीं यस आया? सर। हेलो एल्केन, एल्केन को हेलो बोल रहा है कौन? हेलोजन, तभी तो सेटिंग हो रहा है ना। क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिए? अरे लिए स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल था जो मैंने तुम लोगों को बताया। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा लेकर के जाना मेरा हिसाब है, मेरा किताब है, मेरा मतलब हिसाब किताब है, लगता है कि ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि पहला दिन ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर रिवीजन करने में दिक्कत होगा, है ना। इतना अभी स्टार्टिंग में इनफ है। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है, और कल बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो तुम लोग जब जाओगे ना, मतलब जाओगे कहाँ जाओगे, घूमने थोड़ा ना जाओगे, अभी मतलब अपने घर जाओ, घर ही पे हो, लेकिन अभी जैसे क्लास से जाओगे तो तुम लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे जो मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है। अभी हम लोग एलिफैटिक के बारे में पढ़ेंगे, केवल किसके बारे में? एलिफैटिक, हाइड्रो, हेलो, एल्केन। हम लोग केवल अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रो, हेलो, एल्केन के बारे में। क्लियर हो गया ना? मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही, हेलोजन रहेगा और एल्केन रहेगा, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो कितने लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया? कौन कौन था देखें एक बार। रामाशंकर, आया भाई तेरे को समझ में? रामाशंकर को तो आया ही होगा, ये एक्स स्टूडेंट है। आया तुमको समझ में रामाशंकर? यस सर। यस। नहीं आया होगा भाई, बताना ना, क्या कि अब तू बीटेक वाला लड़का हो गया तो भाई तेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल का होगा। आ गया है, ऐसी बात नहीं है। नंदनी, आ गया सर, थोड़ा थोड़ा। अरे ये तो नंदनी है ना, 11th C क्लास। यस सर। इधर जो बैठती थी आखिरी टाइप में, आखिरी तरफ गेटवा के पास। हाँ सर। हाँ Yes, हाँ, sir, वही पहचान है। रहे हैं। और निशा, निशा आया आपको समझ में? यस सर। वेरी गुड। ये राजंती लकड़ा अभी जुड़ी है तो इनको नहीं आया होगा। राजंती आया आपको? म्यूट करके है क्या? क्या कर रही है वो लड़की? राजंती, अब नहीं बोलेंगे हम, इतना बुलवा रही है हमसे। खुशी, खुशी नहीं बोल रही क्या? सर, सर आ गया समझ में। और ये मिली, मिली को आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, आ गया ना? ठीक है, बहुत Yes, अच्छी sir. बात है। तो आज आप लोग रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद क्लास सही लगा, समझ में आया, पसंद आया ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो आज आप लोग रिवाइज कर लो अच्छे से। उसके आगे का भी पढ़ लेना, उतना ही मत पढ़ना जितना बताया। पता चल रहा हो कि उतना ही पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा आगे का पढ़ो, पढ़ करके आओ तो हम लोग उसको पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा, है ना। तो मिलेंगे हम लोग कब? कल मिलेंगे, ठीक। सर इसी टाइम पे? ठीक है, टाइम, हाँ इसी टाइम पे मान लो, लगभग लगभग, यस। ठीक। बाकी लोगों को भी बता दो, क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो क्लास आएंगे वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। क्लास कैसा लगा आप ग्रुप में जरूर शेयर करें,
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम ऑल ऑफ यू, बाय बाय। क्लास का ग्रुप में जरूर शेयर करना फीडबैक, सही गलत जो भी हो। बाय।